हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कुछ फ्लोरल पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। कई दफ़े हमें ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सिंपल होता है फ्लावर का डाइसेक्शन करना, उसके पार्ट्स को निकालना, लेकिन जिनको जो काफ़ी स्टडी आपके एंजियोस्पर्म में नहीं किए होते हैं या फिर एंजियोस्पर्म को अच्छी तरह से नहीं पढ़े होते हैं, वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। तो आगे तक लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसे टर्म्स कौन कौन से, और आपको भी लगेगा कि ये टर्म्स हमें आपके बुक में देखने को, प्रैक्टिकल की बुक में देखने को मिलते थे, फिर वो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हों, फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो, जहाँ पे भी डाइसेक्शन होता है वो टर्म्स स्टूडेंट्स को ज़रूर परेशान करता है। तो फिर यहाँ पे हम इस वीडियो में उसी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ख़त्म करेंगे और आपको बताएंगे बहुत ईजी तरीके से कि कैसे आप उन सारे टर्मों से निकल सकते हैं। तो सबसे पहली तरफ आपका स्टार्ट करते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी जो सबसे पहले आपके सामने रखा जाता है वो रखी जाती है भाई कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिमेट्री होती है हमारे प्लांट की या हमारे फ्लावर की, वो कैसी होती है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी फ्लावर की सिमेट्री को जानना। एक सिंबल होता है जो अक्सर आप लोग देखते होंगे फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर, प्लस का सिंबल, ठीक है। ऐसा सर्कल होता है और फिर उसमें प्लस का सिंबल होता है जो आपको स्क्रीन के बगल में दिखाई दे रहा है, और एक सिंबल बिल्कुल जो सेंटर में और सीधी लाइन है। इन सिंबल्स को हम लोग एक तरफ कहते हैं, एक को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरे को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब बेसिकली क्या होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, इसको समझने के पहले अगर आप देखेंगे कि फ्लावर की जो सिमेट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन करके आती है कि फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, फ्लावर को सिमेट्री के बेसिस पे, सिमेट्री क्या होता है कि आप कोई भी चीज लीजिए उसको प्रॉपर इक्वल हॉल्स में काट दीजिए या इक्वल काट दीजिए। तो अगर मैं सूरजमुखी के पौधे को देखूं, सूरजमुखी के फूल को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमने इसको दोनों तरफ से काटा, एक बार वर्टिकल काटा एक बार हॉरिजॉन्टल काटा, तो सारे आप देखेंगे कि सारे पोर्शन में, चाहे इधर की बात करूं, 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 इन सारे पोर्शन के अंदर जो फ्लावर है वो इक्वल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इक्वल पोर्शन जाएगा। मतलब जैसे कि अगर आप बचपन में कभी आलेखन वगैरह बनाते थे ड्राइंग में, तो चारों तरफ की चीजें क्या थी, अलग थी। लाइक अगर एक गोला काटूंगा मैं, अगर एक सर्कल को काटूंगा तो हर सर्कल में हर एक पीस में बराबर जाएगा सबको, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि अगर आप फ्लावर को 20 से 2 बराबर भागों में बांटो, तो अगर वो इक्वली, मतलब कि अगर आप एक बार ऐसा काटो एक बार ऐसा काटो और इक्वल हर पार्ट में जाए, तो इस तरह को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो आप जो भी फ्लावर को ऐसे देखो उसको आप समझ जाओगे कि भाई ये हमारा क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ऊपर से, फ्लावर को ऊपर से देख के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक की बात करूं, अगर मैं फ्लावर को एक सिंगल, अगर हम लोग ऐसे बांटेंगे इस तरह से सूरजमुखी जैसा ही अगर हम करेंगे तो ये बराबर पार्ट में नहीं बटेगा, बट एक जो इसके जो सीधी वर्टिकल लाइन है उसमें ये दोनों बराबर पार्ट में बट जाएंगे। तो अगर 2 बराबर पार्ट में बटते हैं तो फिर हम इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। एक 4 बराबर पार्ट्स में बटते हैं तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और अगर इस फ्लावर जैसा किसी भी पार्ट में नहीं बटते हैं तो फिर इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ए सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? ए सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मस्टर्ड को ले सकते हैं, आप सरसों के फूल को देख लीजिएगा, ब्रिंजल के फूल को देख लीजिएगा, गुड़हल के फूल को देख लीजिए, इन सभी में एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपली आप समझ लो, ठीक है। जितने भी गोल गोल फ्लावर होते हैं वो दैट्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। उसके बाद अगर जाइगोमॉर्फिक की बात करूं तो लेथाइरस ओडोरेटस, पाइसम सेटाइवम, ये सारे जो हमारे प्लांट होते हैं फ्लावर, इनके जो फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मतलब 2 बराबर भागों में बटते हैं, 4 बराबर भागों में नहीं बटते हैं, 2 इक्वल बटते हैं। मतलब अगर आप इनको 20 से काटोगे तो इधर वाला पोर्शन भी सेम होगा, इधर वाला पोर्शन भी सेम होगा। एसिमेट्रिकल में भैया मतलब कि ये कहीं से भी बराबर नहीं थे। तो ये फ्लावर पे अप्लाई होता है और ये जैसे ही आप फ्लावर लेते हो उसी समय आपको इसको देख लेना है, वरना जब आप फ्लावर के डाइसेक्शन करते हुए कोरोला को निकाल दोगे तब आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक था या फिर जाइगोमॉर्फिक था। ये तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हमें थैलेमस और ये जान लेना है कि ये दोनों क्या है कंप्लीट फ्लावर के अंदर ही, ताकि हमें पता लग पाए, ठीक है ना, कि ये एक्टिनोमॉर्फिक था, जाइगोमॉर्फिक था कि क्या था। तो ये चीज बहुत ही खास ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे इस सिंबल के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जिसने इसको पढ़ा था उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने नहीं पढ़ा था भाई वो आगे की तरफ वो देख ले, और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हमें जानना है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही, मैं अपने फोटोज को कहाँ रखूं,
तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अब हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है एडेल्फस। अब आप इस टर्म को बहुत ही ध्यान से देखोगे, ये टर्म अक्सर यूज किया जाता है जब हम लिखते हैं एंड्रोशियम में। किसके बारे में लिखते हैं? एंड्रोशियम में। तो एंड्रोशियम में हम किसकी बात करते हैं? एंड्रोशियम में हम बात करते हैं स्टैमेन की, एंथर की, ठीक है ना। स्टैमेन और एंथर की बात हम किस में करते हैं? एंड्रोशियम में करते हैं, क्लियर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर करते हैं। वहीं पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, उस पॉइंट का नाम है एडेल्फस। क्या है? एडेल्फस, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये एडेल्फस क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे एक हिबिस्कस प्लांट लिया है, गुड़हल का, और दूसरी तरफ हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक नॉर्मल कोई भी एक बेसिक डायग्राम है, किसी प्लांट का डायग्राम नहीं है, मतलब ये सभी प्लांट में ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। और एक आपका मैंने पॉलीएडेल्फस लिया है। तो यहाँ पे मैंने मोनोएडेल्फस लिया है, ये डाइएडेल्फस है और ये पॉलीएडेल्फस है। अब बातें क्लियर समझो, क्या बात मैं बताने वाला हूँ। एडेल्फस का मतलब होता है कि जब मोनोएडेल्फस का मतलब क्या होता है? एडेल्फस का मतलब होता है कि जो हमारा स्टैमेन है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो सब कुछ एक यूनाइट फॉर्म में है, मतलब कई स्टैमेन हैं और वो एक जगह आकर के जुड़े हुए हैं, या फिर कई स्टैमेन जो हैं वो जाकर के ओवरी से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना मेरी बात। मतलब कि स्टैमेन अगर ओवरी से जुड़ा हुआ है तो फिर हम एक एक स्टैमेन को गिनेंगे कि वो कितने हैं। अगर वो 4 हैं तो हम उसको, 4 से ज्यादा है तो उसको हम पॉली बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो एडेल्फस है, ये जो ट्यूब गई हुई है, जिसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग स्टैगिमेट ट्यूब कहते हैं, या फिर हम इसी को ट्यूब के एक ट्यूब बस आप बोल दो कि भाई ये हमारा ये ट्यूब है। और इस ट्यूब से जो है देखो, इस सिंगल ट्यूब से हमारे सारे स्टैमेन क्या हैं? जुड़े हुए हैं, मतलब एक सिंगल ट्यूब से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एडेल्फस को क्या कहते हैं? मोनोएडेल्फस। मतलब कि इन एडेल्फस कंडीशन द स्टैमेन में बी यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट इनटू वन, ठीक है ना। अगर वो एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं, मतलब एक जगह पे आकर के सभी जुड़ रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं भैया मोनोएडेल्फस। क्या कहते हैं? मोनोएडेल्फस। कोई दूसरा यहां से ब्रांचिंग नहीं, सभी एक ही ट्यूब पे आकर के जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मोनोएडेल्फस, ठीक है, क्लियर। अब डाइएडेल्फस क्या होता है? डाइएडेल्फस में अगर आप देखो तो ये तो ठीक है, ये तो मोनो कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन तो मोनो थी क्योंकि एक ही चीज, लेकिन यहां से अगर आप देखेंगे तो एक दूसरी और एंथर निकली हुई है, स्टेमन निकला हुआ है, और ये स्टेमन जो है वो हमारे ओवरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को आप थोड़ा सा जूम करोगे तो आप देखोगे ये इससे नहीं, ये इसकी ओवरी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि चूंकि यहाँ पे ओवरी से दो स्टिग्मा हमारे निकल रहे हैं, बेसिकली अगर आप बात, सॉरी 2 स्टिग्मा कह रहा हूं, 2 स्टेमन निकल रहे हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, तो ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइएडेल्फस। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? ये हमारे एक ही ओवरी से पूरे निकले थे और वहां से सभी एंथर आकर के जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं भाई ये हमारा कैसा फॉर्म है? ये हमारा मोनोएडेल्फस है, क्योंकि ये एक ही जगह पे सारे हमारे जो स्टेमन है वो जुड़े हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे 2 स्टेमन है, एक तो मोनोएडेल्फस जैसा दिख रहा है लेकिन दूसरा वाला भी निकला है, तो इसको हम लोग डाइएडेल्फस कहते हैं। पॉलीडेल्फस मतलब इसमें कई ब्रांचेस स्टेमन की निकली हुई होती हैं, तो ये चीज ध्यान में रखोगे। अब इसमें देखो ये चीज हमें कई देखने को मिल रहा है, राइट, दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम कंडीशन दे देते हैं? पॉलीडेल्फस। तो ध्यान से सुनना है मेरी बात को कि अगर ओवरी से हमारे कई एंथर निकले हुए हैं, ओवरी से हमारे कई एंथर ओवरी से अगर हमारे कई स्टेमन निकले हुए हैं तो हम उसको जो है वो पॉलीएडेल्फस कहते हैं। अगर एक ट्यूब निकली हुई है और उसमें कई स्टेमन जुड़े हुए हैं, एक ट्यूब निकली हुई है और उसमें कई स्टेमन जुड़े हुए हैं, तो हम उसको बोल देंगे कि ये मोनोएडेल्फस है। बट अगर अलग अलग स्टेमन निकला हुआ है ओवरी से तो हम उसको बोलेंगे ये हमारा पॉलीएडेल्फस है। 2 है तो इसको हम बोलेंगे कि डाइएडेल्फस है। क्लियर, सब कुछ एकदम क्लियर है ना? इस चीज को आप ध्यान में रखना। ये टर्म अक्सर यूज किया जाता है और आपको ये टर्म्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में, वाइवा में आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आगे की तरफ अब हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज है, और ये कमाल की चीज अपने में ही एक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो स्टेमन होता है वो कहाँ पे अटैच है, उसके लिए कई नए नए टर्म होते हैं। तो ये भी टर्म जब भी आप एंड्रोशियम में लिखोगे तो ये भी टर्म आप यूज करोगे। आप फ्लावर को देखोगे और अगर किसी फ्लावर में जो हमारा स्टेमन है, अगर वो हमारे पेटल से
पेटल से जो है वो कनेक्टेड है, पेटल से अगर वो जुड़ा हुआ है तो हम लोग इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एपीपिटैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीपिटैलस कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? अगर हमारा जो स्टैमेन है वो हमारे पेटल के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं एपीपिटैलस। क्या कहते हैं, एपीपिटैलस। तो आप फ्लावर देखो, अगर जैसे धतूरा का फ्लावर जब आप देखोगे, धतूरा मेटल का आप घर पे करना मिल जाएगा आपको इजीली, तो उसमें देखोगे कि वो जो उसका जो स्टैमेन है वो किससे जुड़ा हुआ है, उसका स्टैमेन जुड़ा हुआ है पेटल से उसके। तो इस तरह की चीज को जब भी आएगा तो हम बोलेंगे कि ये स्टैमेन कैसा है, एपीपिटैलस। क्यों, क्योंकि ये पेटल से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं रिकनस कम्युनिस, सब लोग रेड़ी जानते हो, रेड़ी, ठीक है, अरंडी, रेड़ी, ये तमाम तरह के नामों से वो जाना जाता है। वहां पे हमें पैरिंथ देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग पैरिंथ के बारे में नहीं जानते हैं। तो पैरिंथ जो होता है वो फ्यूजन होता है, किसका फ्यूजन होता है, कैलिक्स कोरोला का, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो एंड्रोशियम और कोरोला का फ्यूजन होता है हमारा जो पैरिंथ होता है वो। तो जो हमारे लिलिएसी फैमिली होता है उनके अंदर हमें एपीफाइलस देखने को मिलता है, मतलब स्टेमन जो होता है वो हमारे पैरिंथ के साथ में अटैच होता है। तो जब स्टेमन पैरिंथ के साथ में अटैच होगा, मतलब कोरोला और एंड्रोशियम के साथ में या कैलिक्स के साथ में, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपीफाइलस। एपीफाइलस किसको कहेंगे, जब स्टेमन पैरिंथ के साथ में जुड़ा होगा, फ्यूज होगा, अटैच होगा, तो उसको हम बोलेंगे एपीफाइलस। जब हमारा स्टेमन पेटल्स के साथ में जुड़ा होगा तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसको कहेंगे एपीपिटैलस। और जब हमारा जो पेटल है, जो हमारा स्टेमन है, अगर वो हमारा गायनोशियम के साथ में जुड़ा हुआ है, ओवरी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे गायनेंड्रस। क्या बोलेंगे, गायनेंड्रस। मतलब या तो वो स्टिग्मा से जुड़ा हो, कार्पेल के किसी भी पार्ट से वो जुड़ा होगा अगर, तो हम इसको कहेंगे कि हमारा कैसा है, गायनेंड्रस है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना ये वाला, इसमें देखो ये कहीं से भी आपको कहीं दिख रहा है किसी पेटल से जुड़ा हुआ, नहीं, ये ओवरी से जाकर के सीधा जुड़ा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कि भाई ये हमारा क्या है, कि भाई ये हमारा, 1 सेकेंड प्लीज, ओके, हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली एक तरह का वो है, मतलब कि गायनेंड्रस है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट ओवरी से जुड़े हैं, ना कि कोई पेटल से। तो पेटल से जुड़ेगा तो एपीपिटैलस, अगर वो गायनोशियम से जुड़ता है तो वो हमारा गायनेंड्रस। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे चलो। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्टैमेन के बारे में, और अब हम लोग बात कर रहे हैं ओवरी के बारे में। ओवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, और जब भी हम लोग, अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल होता है प्रैक्टिकल में, वो होता है ओवरी, क्योंकि यहीं पे हम लोग सेक्शन काटते हैं और यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो ओवरी में बताना होता है कि व्हाट इज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस एंड हाउ टू डिफरेंशिएट यू। तो और इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो, तो ये सारी जो चीज होता है वो आती है हमारे हाइपोगाइनस के अंदर। अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी के बारे में, कि हाइपोगाइनस जो सुपीरियर ओवरी होती है वो आपको कैसी दिखाई देती है। देखिए, हाइपोगाइनस सुपीरियर का मतलब पहले जान लो, कि अगर आप किसी फ्लावर को देखते हो और उस फ्लावर का जो थैलेमस है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, जो कैलिक्स जहां से लगा हुआ होता है, वो पोर्शन नीचे हो, कोरोला की जो ऑरिजिन हो, जहां से कोरोला की शुरुआत है वो भी उसी से जुड़ा हुआ हो, और जहां से हमारे जो स्टेमन है वो भी नीचे से निकले हुए हो, और उन सब के ऊपर हमारा क्या मौजूद हो, हमारा गायनोशियम हो। मतलब एंड्रोशियम, पेटल, सेपल, थैलेमस, ये सभी जो हैं वो हमारे ओवरी के नीचे वाले हिस्से की तरफ हो और ओवरी हमारा ऊपर हो। इस तरीके के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्लियर, यहाँ पे देखो तो आर जो है, जो थैलेमस है वो भी नीचे है, सेपल वो भी नीचे है, पेटल्स उसकी भी ऑरिजिन मतलब शुरुआत नीचे से हो रही है, एंड्रोशियम वो भी नीचे से हो रहा है, बट गायनोशियम सबसे ऊपर है। तो अगर इस तरह का आपको कोई फ्लावर देखने को मिलता है, देखिए ये काल्पनिक फ्लावर है, आप रियल फ्लावर लोगे तो आपको खुद दिखेगा, ठीक है ना। बाकी मैंने डायसेक्शन में बताया हुआ कि आप कैसे फ्लावर के गायनोशियम को निकाल सकते हो। तो वहां पे हम लोग इस कंडीशन को बोल सकते हैं कि ये हमारा हाइपोगाइनस है, और ये जो ओवरी है वो हमारी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके एग्जांपल इन्होंने लिया है सिट्रस, स्टेलेरिया। पेरीगाइनस की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आधा पोर्शन होता है वो हमारे थैलेमस या फिर हाइपेंशियम से घिरा हुआ होता है, आधा पोर्शन हमारा घिरा हुआ होता है, जबकि आधा ओवरी जो है वो ऊपर होती है।
तो और अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सेपल और जो पेटल्स हैं, जो पेटल्स और जो सेपल्स हैं वो हाफ ओवरी के पास से निकल रहे हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरीगाइनस। हाफ इंफीरियर ओवरी, यहाँ पे जो ओवरी होती है वो आधी ढकी हुई होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। ठीक है। द थैलेमस ग्रो अराउंड द ओवरी फ्रॉम अ कप, और ये जो थैलेमस होता है वो ग्रो करता है ओवरी के दोनों तरफ। ये थैलेमस है, यहाँ पे ग्रो नहीं करता था दोनों तरफ, यहाँ पे तो इसके ऊपर ओवरी होती थी, लेकिन यहाँ पे इसको कवर करता है दोनों तरफ थैलेमस, और आधा ही कवर करता है, और आधे कवर करने को ही हम बोलते हैं पेरीगाइनस या पेरीगाइनस ओवरी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल है पीच और प्लम, जो फ्लावर हैं वो इसके एग्जांपल होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि पेरीगाइनस में हमारा जो थैलेमस है वो आधे ओवरी को कवर करके रखता है, और जब भी आपको ऐसा कोई भी फ्लावर मिले तो आप उसकी पेरीगाइनस देखते ही आप समझ जाओ कि वो आधा सा कवर है। कोई भी आपसे पूछे तो आप कह देना कि थैलेमस उसको आधा कवर करके रखता है, ओवरी थोड़ी ढकी होती है आधी, इसलिए जो है वो हमें, इसलिए हम इसको कहते हैं पेरीगाइनस। ठीक है। एपीगाइनस में अगर हम बात करें इंफीरियर ओवरी की, तो इसमें थैलेमस कंप्लीटली कवर ओवरी, यहाँ पे थैलेमस जो होता है वो पूरी तरीके से देखो ओवरी को कवर करके रखा हुआ है। गाइनोशियम, जी फॉर ओवरी, रेड कलर वाली ओवरी है, इसको पूरी तरह से कवर करके रखता है, और इसी के ऊपर वाले पोर्शन पे ये सेपल्स और पेटल्स को बेयर करते हैं। इस तरह की चीज को हम लोग एंफीरियर ओवरी भी कहते हैं। एंफीरियर ओवरी पाई जाती है इस तरह के प्लांट के अंदर, और इस तरीके के जो ओवरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं, या इस तरीके का जो गाइनोशियम होता है उसको हम लोग कहते हैं एपीगाइनस। क्या बोलते हैं? एपीगाइनस। यहाँ ओवरी पूरी तरीके से कवर्ड होती है। इसका एग्जाम्पल है कोरिएंड्रम, कुकर बेड्स, जितने भी हमारे सब्जी वाले पौधे हैं वो भी आते हैं इसमें। गुआवा, अमरूद के फूल में भी आपको ये देखने को मिलते हैं, गुआवा के फ्लावर में भी ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। तो जब भी आप प्रैक्टिकल करिए, डायसेक्शन करिए, तो आप खुद इसीलिए बोला जाता है कि आप सारे फ्लावर का डायसेक्शन करिए, क्योंकि ये सारी चीजें तभी एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो पाएंगे। ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गई हमारी बात ओवरी को लेकर के। ओवरी के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसेंटेशन के बारे में। तो प्लेसेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये टोटली डिपेंड होती है हमारे ओव्यूल के ऊपर। और जब भी हम लोग बात करते हैं गाइनोशियम की, तो वहां पे हम लोग ओव्यूल के बारे में जरूर मेंशन करते हैं, और उसी के साथ में हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारा जो प्लेसेंटेशन है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग प्लेसेंटेशन की बात करें, तो प्लेसेंटेशन द पोर्शन ऑफ द ओवरी टू विच ओव्यूल आर अटैच्ड इज नोन। मतलब हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ओवरी में, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है वो किस तरह से अटैच्ड है, इस चीज को हम लोग जब बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। या फिर किसी भी ओवरी के अंदर जो हमारा ओव्यूल है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस तरह से मौजूद है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कहलाता है प्लेसेंटेशन। मार्जिनल में अगर आप देखो तो बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, और उसके बाद वहां से एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ओव्यूल जुड़े हुए होंगे। अगर हम बात करें कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओव्यूल तो कई हैं, पर कंपार्टमेंट क्या है? एक ही कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट क्या है? एक ही कंपार्टमेंट है। तो जो हमारा प्लेसेंटा है वो कैसा होगा? मार्जिनल कहते हैं इस तरह के प्लेसेंटा को, जिसमें जंक्शन एक होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिलोक्यूलर है या फिर बाइलोक्यूलर है या फिर पेंटेलोक्यूलर है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा यूनिलोक्यूलर है। कैसा है? यूनिलोक्यूलर। मतलब कि यहाँ पे जो कैविटी है वो एक है, लेकिन ओव्यूल यहाँ पे कई ढेर सारे हैं। तो ओव्यूल भी कई ढेर सारे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा जो है, इसकी जो मार्जिन होती है वो कैसा होता है? मोनोकार्पलरी एंड वन चैम्बर्ड। चैम्बर क्या है? वन है, मतलब कि ये यूनिलोक्यूलर होते हैं। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पी है। ठीक। एक्साइल की बात करते हैं, तो एक्साइल में अगर आप ओव्यूल देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है, इसमें एक चैम्बर था लेकिन यहाँ पे हमें 3 चैम्बर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो एक्साइल में आपको 3 चैम्बर मिलते हैं। ट्राइलोक्यूलर होता है। कैसा होता है? ट्राइलोक्यूलर होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ओव्यूल बिल्कुल सेंटर में होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में 2-2 ओव्यूल मौजूद होते हैं। तो जब हम सिट्रस देखते हैं या फिर सोलेनम का कोई प्लांट देखते हैं, तो वहां पे हमें इस तरह का ओव्यूल देखने को मिलता है। जब हम भी किसी चीज की ओवरी कट करते हैं तो हमें इस तरह का देखने को स्ट्रक्चर मिलता है। जब उसके बाद अगर हम बात करें पैराइटल में, तो पैराइटल में भी अगर आप देखोगे तो जो हमारे ओव्यूल होते हैं, जो हमारे ओव्यूल हैं वो इनर वॉल से, देखो प्लेसेंटा बियरिंग द ओव्यूल ऑन इनर वॉल, ऊपर से कोई वॉल में नहीं, इनर वॉल पे होता है ऑफ द ओवरी, एंड देयर पोजीशन करेस्पॉन्ड टू फ्यूज मार्जिन टू कार्पेल
द ओवरी इज वन चैम्बर्ड। यहाँ पे जो ओवरी होती है अगर आप देखो तो यहाँ पे तो 3 चैम्बर थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक ही चैम्बर मौजूद है। इस तरह का हमें ओवरी किस में देखने को मिलता है, आर्जिमोन में देखने को मिलता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना येलो कलर का फ्लावर होता है, जिसको लोग ऐसे मुंह में रख करके सीटी वगैरह भी मारते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। और इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम लोग पैराइटल कहते हैं। तो जब भी आप सेक्शन ओवरी की काटो और आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो समझ लो कि इस तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं फ्री सेंट्रल। यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं होती, जैसे देखो यहाँ पे सेम टू सेम इसी जैसा है, पर यहाँ पे कोई भी कंपार्टमेंट अलग नहीं हुआ है, तो ये यूनिलोक्यूलर होता है। ये 3 चैम्बर्ड था, लेकिन ये हमारे सिंगल चैम्बर्ड होते हैं। बाकी जो हमारा ओव्यूल है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, बस अलग अलग सेप्टा नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल स्टेलेरिया होता है, इसको हम लोग फ्री सेंट्रल भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेसल की, तो बेसल पे अगर आप आओगे तो बेसल का प्लेसेंटा प्रेजेंट ऑन बेस ऑफ द ओवरी, जो आपकी ओवरी होगी उसके जो बेस में हमारा जो प्लेसेंटा होगा, ओव्यूल होगा, वो मौजूद होगा। तो इस ओवरी एंड द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, इसमें भी कोई सेप्टा नहीं, ग्रीन कलर का एक ही कंपार्टमेंट है, तो आप इसको जो है बता सकते हो कि ये भी यूनिलोक्यूलर होता है। इसका एग्जांपल है सोनकस। तो ये था हमारा प्लेसेंटेशन, जिसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक प्लेसेंटेशन बताया, दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो कैसे हम बताएंगे कि कौन सी ओवरी यूनिलोक्यूलर है, कौन सी ओवरी बाइलोक्यूलर है, कौन सी ओवरी पेंटालोक्यूलर है। तो इसको आप ध्यान में हमेशा रखेंगे। अगर कोई भी चीज आपको पेंटालोक्यूलर है तो, और अगर वो देखने में इस तरह से है तो वो हमारा एक्साइल ही होगा। अगर कोई चीज जो हमारा ओवरी अगर इस तरह से है तो फिर उसके अंदर कितने भी ओव्यूल उस पर अगर इस तरह से है तो हम इसको कहेंगे वो हमारा पैराइटल ही होगा। बाकी जब भी प्रैक्टिकल के वीडियो आएंगे तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आप प्रेजेंटेशन में और यूनिलोक्यूलर बाइलोक्यूलर में देख लीजिए, और जो आपके प्रैक्टिकल के वीडियो हैं उसको भी आप देखते रहिए, तो आपका जो काम है वो और आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एस्टिवेशन के बारे में, तो एस्टिवेशन के बारे में मैंने बहुत कमाल का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको दरअसल क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। स्लाइड पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भाई जितने भी टर्म है ना उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपके लिए वीडियो सिंपल हो जाए और आप बड़े आराम से फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम वगैरह लिख सको। आप हमें जरूर बताइएगा, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9794572500, 8318284806। और अगर कोई प्रयागराज में है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरी चलती है सोका इंस्टीट्यूट के नाम से, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस हैं, बाकी ऐप तो है ही है, तो आप ऐप पे भी क्लासेस ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के। आशा है आपको वीडियो पसंद लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।